हरिओम। आज हम शिवाजी के जन्म की कथा को पुनः आगे समझने का प्रयास करते हैं। शिवाजी के जन्म के समय काल ऐसा था जब चारों ओर मुगलों का अत्याचार था। किसी भी स्त्री को उठाकर ले जाना, बलात्कार, आगजनी, लूट, ये मुगलों की दैनिक दिनचर्या का अंगभूत घटक था, अंग था। मंदिरों को तोड़ने की प्रतिस्पर्धाएं होती थी। बुत सिकंद कहलाने में लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे और हिंदू समाज को भेड़ बकरियों की भांति समझा जाता था। बड़े बड़े घराने व हिंदू सरदार भी अपने परिवार व अपनी स्वयं की बहन बेटियों को मुगलों के हराम में पहुंचाना बहुत गर्व की बात समझते थे और पहुंचाते थे। दिल्लीश्वरो एवं जगदीश्वरो, इस प्रकार का उस समय एक नारा चलता था कि जो दिल्ली की सल्तनत का जो राजा है वही वास्तव में जगदीश्वर है, इस प्रकार का लोग कहते थे। उस समय मालोजी जैसे श्रेष्ठ सरदार ने भी अपने पुत्रों के नाम, मालोजी अर्थात शाहजी राजे के पिताजी, इन्होंने भी अपने पुत्रों के नाम शाहजी व शरीफ जी ऐसे नाम रखे, मुगली मुस्लिम नाम रखे। क्यों? क्योंकि ऐसा नाम रख कर के ही वो जिंदा बच सकते थे। इस प्रकार की स्थिति उस समय होती थी। हिंदू मंदिरों को लूट लिया जाता था, पवित्र स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता था। कुंभ के मेले हो, छोटे छोटे मेले हो, हिंदू आयोजन हो, वहाँ पर सैनिकों के आक्रमण होते थे। आम आक्रमण इत्यादि हो तो ठीक है, सैनिकों के आक्रमण होते थे और पूरी लूटपाट मचाई जाती थी। और इसका व्रत मुगलिया दरबार में बहुत उत्साह के साथ लोग देते थे। तब गहरी राख में एक अंतिम सुलगता हुआ अंगारा दिख पड़ा। दो धार्मिक परिवार, एक था शाहजी राजे जिनके पिता मालोजी भोसले और दूसरे थे जीजा माता जिनके पिताजी का नाम है लखूजी जाधव। उनका विवाह होता है। विवाह के उपरांत प्रथम पुत्र होता है जिनका नाम रखा जाता है संभाजी। परंतु कालांतर में स्थितियां इतनी खराब हो जाती है, शाहजी राजे इधर उधर भटकने लगते हैं। इनके भाई खेलोजी भोसले की पत्नी को एक मुस्लिम आक्रांता भगा कर ले जाता है, मतलब जीजा माता की जेठानी को भगा कर ले जाता है और ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो गोदावरी स्नान के लिए गई हुई थी और महावत खान इनको उसको उठा कर लेकर भग गया, जबरदस्ती उठा कर लेकर भग गया। और शाहजी राजे जैसा एक श्रेष्ठ सरदार भी उनका कुछ भी नहीं कर पाया, उस महावत खान का कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, एक बार इन्होंने पूरे विद्रोह की कोशिश करी, परंतु 5000 सैनिकों सहित इनकी संपूर्ण स्थिति को कुचल दिया गया। इस प्रकार की स्थिति थी उस समय। जीजा माता भी मंदिर में जाती है और कहती है कि हे 8 भुजाओं वाली माता, इस पूजा पीठ से उतर आओ और देखो कि इस भारतवर्ष की क्या स्थिति है। वो विलाप करने लगते थे। तब शाहजी ने बहुत समझाया। तब शाहजी ने मुगलों के खिलाफ और तत्कालीन परिस्थिति, निजाम शाही, आदिल शाही, ये सब का पूरा विस्तृत वर्णन इन सब करने के बाद में एक विचार विमर्श किया। एक वीर पुत्र को जन्म देने की योजना बनाई। वो महाभारत काल का, वो रामायण काल की पद्धति जिसमें लव कुश जैसे पुत्र पैदा हो सकते थे। इसके लिए पति और पत्नी दोनों ही मिलकर के एक योजना बनाते हैं। उसके लिए ग्रंथ के ऊपर ग्रंथ खोले जाते हैं। रामायण की उस प्राचीन परंपरा को याद किया जाता है। कुछ पंडितों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या हम मनचाहे पुत्र को जन्म दे सकते हैं क्या, या कोई माता अपने पुत्र को जन्म के पूर्व ही ये तय करके बता सकती है क्या कि वो राजा बनेगा, कि वो सन्यासी बनेगा, अथवा उसका किस प्रकार का जीवन चक्र रहेगा। तो इतिहास में निकल करके एक घटना आती है कि एक सन्यासी की पत्नी 4 पुत्रों को जन्म देती है, जिनमें पहला पुत्र सन्यासी हो जाता है, दूसरा चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, तीसरा एक वैश्य, बहुत बड़ा एक वैश्य बन करके सामने आता है, और चौथे को शूद्र के रूप में जन्म देते हैं। एक ही पिता की 4 औलादें, एक ही माता पिता की औलादें, 4 पुत्र, और चारों को अलग अलग चीज़ों में प्रवीण कर दिया जाता है।
उस समय इसकी पद्धति क्या है, इसका पूरा विवरण जीजा माता पूछती है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार की घटनाक्रम को देख करके बड़े असंतोषी भाव में थी, तो इसलिए पूरी पद्धति पूछती है। तब उनको पता चलता है कि ये गर्भाधान और पुत्र का जो पूरा संरक्षण करना है, ये एक तपस्या थी। तो उन्होंने कथाओं में जिस प्रकार से सुना था, उसी प्रकार की कथाओं के रूप को ही रूपांतरित करने के लिए जीजा माता निकल पड़ती है। अपने पति शाहजी के साथ 4 माह तक लगातार बेंगलुरु में रहने के बाद में जिस प्रकार माता सीता ने एकांत में एक ऋषि आश्रम को चुना था, इसी प्रकार से जीजा माता भी अपने ऐसे वीर पुत्र के लिए, जो उनकी योजना में आ गया था कि एक छत्रपति होना चाहिए, एक हिंदू पातशाही की स्थापना करने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र चाहिए जो वीर गुणों से पूर्ण हो, इस प्रकार के पुत्र की प्राप्ति के लिए जो भी उपवास पद्धतियाँ थी, जो भी उसकी अन्य पद्धतियाँ थी, इन सब पद्धतियों का पालन करते हुए रामायण और महाभारत की सब कथाओं का सार लिए हुए शाहजी इनको जन्नूर शिवनेरी के पास तक छोड़ने के लिए आते हैं। क्योंकि जो शिवनेरी का किला था वो इनके पिताजी, जीजा माता के पिताजी के अंडर में आता था। वहाँ पर ये पूरी योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद में अपने 10 सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र वीर सैनिकों को लेते हैं। वीर सैनिकों को इनकी सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं। उसके लिए स्थान का चयन किया जाता है, जुन्नूर होना चाहिए अथवा शिवनेरी होना चाहिए। तो शिवनेरी का चयन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की गोद में है। उसके लिए जीजा माता और शाहजी राजे दोनों क्रमशः अलग अलग तैयारियां करते हैं। पूर्व में तैयारी करते हैं। पूर्व में कौन कौन सी तैयारियां करते हैं? पूर्व में तत्कालीन परिस्थिति में जीजा माता और शाहजी ने विचार विमर्श करके जो योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं मैं यहाँ पर कुछ कुछ बताने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार की योजना बनाई थी उन्होंने, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद में शिवाजी का उसके ऊपर अथवा आने वाले पुत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी तैयारी पिता के द्वारा तैयारी की गई, जो शाहजी राजे के द्वारा तैयारी की गई। श्रेष्ठ स्थान का चयन किया गया जो शिवनेरी तय किया। उनकी रक्षा के लिए 10 सबसे विश्वसनीय और वीर सैनिकों की नियुक्ति करी, जो उनकी सेना के सबसे ज़्यादा वीर थे, सबसे ज़्यादा राजनीतिज्ञ थे, जो सबसे ज़्यादा वीर थे। ऐसे 10 लोगों की उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की, क्योंकि ये कोई सामान्य कार्य नहीं था, ये आने वाले भारत के भविष्य का विषय था। एक ऐसे स्थान का चयन किया गया जहां मलेच्छों की परछाई तक न पड़े, क्योंकि बेंगलुरु वाला के जो किला है वो इतना सुरक्षित नहीं था कि वहां पर एक मलेच्छ की छाया भी ना पड़े। एक मुगल आक्रांता, किसी मांस मटन खाने वाले अथवा इस प्रकार के जो हिंदू या सनातनी को नहीं मानते हैं, इस प्रकार की परछाई भी पड़े, ये तक परछाई पड़े ये भी जीजा माता को स्वीकार नहीं था। इसलिए शिवनेरी के किले का चयन किया जाता है। शाहजी राजे इसकी पूरी चिंता करते हैं कि पूरे भोजन पानी वो उसकी पूरी व्यवस्था, जबकि वहाँ सूखा पड़ा हुआ था तो भी पूरी व्यवस्था वहाँ पर जुटाते हैं। फिर चिकित्सकों, दाइयों, औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतवर्ष के भविष्य का एक प्रश्न जैसा बन गया था। वैदिक परंपरा के अनुसार जहाँ जहाँ सहस्त्रार्चन करना चाहिए, कथा पाठ, इनके लिए श्रेष्ठ पंडितों और कथावाचकों का नाम की सूची बनाई गई। कुछ को स्थायी रूप से वहाँ पर रखा गया, जो लगभग 10-10 वर्षों तक इस प्रकार की गतिविधियों में आगे भाग लेते रहे। इस प्रकार की स्थितियाँ आई। अच्छा, श्रेष्ठ जो तलवारबाज थे, जो धनुष बाण चलाने में अथवा भाला चलाने में जो निपुण लोग थे, जो सिखाने की कला में भी निपुण थे, इस प्रकार के लोगों की भी वहाँ पर व्यवस्था करी। अब आखिरी में आती है माँ की तैयारी, जीजा माता की तैयारी अपने वीर पुत्र के लिए। वास्तव में तैयारी कहें या तपस्या कहें, ये तो अपने स्वयं विचार कर सकते हैं कि ये जीजा माता के लिए कितने महत्वपूर्ण बात है। जब 3 माह का गर्भ इनके पेट में होता है तब ये शिवनेरी के किले पर आती हैं। न पिता के घर, न ही ससुराल में,
पति के घर, दोनों स्थान छोड़कर शिवनेरी में ये अपने से वीर पुत्र को जन्म देने के लिए निकल आती है। यहाँ पर देखिए, अपना सुख छोड़ करके, अपने दिन में सोने की आदत रहती है, ऐसी बहुत सारे आरामदायक स्थितियाँ होती है, उन अपना सुख छोड़कर श्रेष्ठ पुत्र का संकल्प लेती है जीजा माता। पूर्व में ले चुकी होती पुनः संकल्प को बार बार दोहराती है और प्रतिदिन महाभारत की कथा सुनना प्रारंभ करती। प्रतिदिन महाभारत की कथा सुनना। अब देखिए, महाभारत की कथा का ही प्रभाव था कि शिवाजी महाराज कभी अड़े नहीं जीवन में। जहाँ नमना है वहाँ नम भी जाएंगे, वापस भी खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार के सारे गुण, जो राजाओं जैसे गुण, स्वतः ही उनके अंदर आते गए। प्रतिदिन शिव जी का सहस्त्रार्जन पंडित लोग करवाते थे, जीजा माता बैठती थी और फूल इत्यादि चढ़ाकर सहस्त्रार्जन होता था। प्रतिदिन माँ जगदम्बा से प्रार्थना होती थी कि माँ पूजा पीठ से उतर आओ और अब अपना पराक्रम दिखाओ, अपने अष्ट हाथों की शक्ति दिखाओ माँ। इस प्रकार पुरुषों के, अच्छा ये इनके केवल इतनी तैयारी नहीं, मानसिक तैयारी अपनी जो थी उस तैयारी को देखो कि जीजा माता पुरुषों वाले कपड़े पहन लेती थी और हाथों में तलवार और खड़ग धारण करती थी, शमशीर लेकर के तैयार होती थी। फिर अच्छा, शाही ऐशो आराम को त्याग करके, जबकि बेंगलुरु में बहुत शाही व्यवस्था थी, नरम बिस्तर थे, अधिक नौकर चाकर मिलते, लड्डू पेड़े घी इत्यादि पर्याप्त व्यवस्था थी, परंतु इन सब को छोड़ करके शाही सुखों और आराम को छोड़ करके एक छोटे से गढ़ शिवनेरी का चयन किया है जीजा माता ने। सोने चांदी के आभूषण पहनने का एक शौक होता है किसी भी महिला को, परंतु जीजा माता सोने चांदी के आभूषणों को छोड़ करके तलवार, ढाल, तुन्नीर व कटार धारण करती थी। 10 वर्षों तक अपने पुत्र संभाजी तक से नहीं मिली वो। क्यों? क्योंकि कहीं मेरा ध्यान संभाजी की तरफ चला गया तो ऐसा नहीं हो कि शिवाजी का जो ध्यान है, जो उसका पूरा मेंटेन जो करना है, जो मानसिक स्थिति है, वो भंग नहीं हो जाए। परिस्थिति जो अलग अलग बदलती रहती है। अच्छा, शिवाजी गर्भ में थे तब जीजा माता को पता चलता है कि उनके पिता जाधवराव और उनके 3 भाइयों की हत्या कर दी गई, तो भी विचलित नहीं होती है वो कोई ऐसा, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में भावी भविष्य, भारत के भविष्य को देखना था, इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होती है। इतना दृढ़ संकल्प था जीजा माता का। और आखिरी में वो दिन आता है फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का दिन, जब 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले पर एक बालक का जन्म होता है और नाम रखा जाता है शिवाजी। इस जो ये जन्म हुआ था, इस बालक के जन्म के लिए कितने ही लोगों ने मनौतियाँ मांगी थी। लखुजी यादव तक ने 101 स्वर्ण मुद्राओं की मनौती मांगी थी कि हे माँ, अब तो बहुत हो गया, अब तो बहुत सनातन का अपमान हो गया, अब तो खूब मंदिरों की प्रतिमाएं टूट गई, अब तो खूब गायों को इन मुगलों ने काटा है, इन्होंने इस जनेऊ को भी मनों में तोला है, किलो में नहीं, मनों में तोला है, इतने हिंदुओं का जबरदस्ती से त्राण किया है, माँ अब तो उतर आओ माँ। ये तैयारियां जब पूर्ण होने लगती हैं और शिवाजी का जन्म होता है, शिवाजी के जन्म के पूरे महल को सजाया जाता है और धीरे धीरे शिवा बढ़ने लगता है, बाल शिवा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ऐसा कहते हैं कि यदि बालक का उसका विकास करना है तो पूर्ण विकास करने का जो उत्तम समय होता है वो प्रारंभ के 5 वर्ष होता है, परंतु जीजा माता 5 वर्ष के लिए नहीं, 10 वर्ष के लिए कटिबद्ध होती है। 10 वर्ष तक शिवाजी का ध्यान कैसे रखा जाएगा, इसकी पूरी योजनाएं बनाई जाती है। जब बाल शिवा रहता है, बिल्कुल छोटा बालक रहता है, तब उनको रामायण, महाभारत, इन सब की कथाएं सुनाई जाती है। बाल शिवा जब 5 वर्ष का होता है, तब तक संपूर्ण भारत का परिचय उनको करवा दिया जाता है कि हमारे काशी विश्वनाथ कहाँ है, सोमनाथ कहाँ है, किस प्रकार की भारत की स्थिति है, शाही तौर तरीके क्या है, इन सब से उनका परिचय करवा दिया जाता है। और शिवाजी अब धीरे धीरे बड़े होते हैं। यह शिवाजी के जन्म की कथा, शिवाजी शतकम का प्रथम कहानी,
शिवाजी का जन्म किस प्रकार से हुआ। शिवाजी का जन्म नहीं, शिवाजी का अवतरण हुआ है। और ये अवतरण स्वयं जिजामाता बोलती है, बोली कि जब एक बार सो रही थी और प्रतिदिन की पूजा पाठ के ध्यान के कारण शिवजी का एक अंश ही उनके गर्भ में आकर समा गया था। इस प्रकार की घटना होती है। तो शिवाजी को शिव का अवतार और शिवनेरी पर जन्म होने के कारण इस बालक का नाम शिवा रखा जाता है। शिवा बाद में शिवाजी होता है। तो ये शिवाजी शतकम की प्रथम कहानी है जी। जय श्री राम।